अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो तीन चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर वक्त उसका ख्याल आना चाहिए आपको। किसी भी तरह का गुनाह या किसी भी तरह का मेरा दिल अगर गुनाह करना चाहे, मेरी नफ्स अगर गुनाह करना चाहे और शैतान उस गुनाह की तरफ हमें ले जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? बार बार हमें शैतान उन गुनाह की तरफ दावत देता है, मेरी नफ्स हमें उस गुनाह की तरफ भटकाती है, मेरा दिल हमें उस गुनाह की तरफ भटकाती है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम इंसान हैं, हमारे लिए नफ्स पे काबू करना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश करें तो ये बहुत आसान भी है। और याद रखिए, जिसने अपने आप पर काबू रख लिया, समझिए वो दुनिया का सबसे सबसे कामयाब इंसान हुआ। तो नफ्स पे काबू करना एक खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसीलिए जब भी आपका दिल गुनाह की तरफ जाए, तो इन तीन चीज़ों को ज़रूर से याद करना चाहिए, ज़रूर इन तीन चीज़ों का ख्याल ले आना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे जो है, अल्लाह आपको देख रहा है। ये डाउट हमेशा मन में रखना है कि अल्लाह आपको देख रहा है, चाहे आप छुपकर गुनाह कर रहे हो, चाहे खुलेआम गुनाह कर रहे हो, हर वक्त अल्लाह आपको देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और याद रखिए, अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है। नंबर पे जो है कि आपके दोनों शोल्डर पे फरिश्ते आपके नेकियां और आपके गुनाहों को लिख रहे हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दोनों शोल्डर पे फरिश्ते हैं, वो आपका हर पल, हर एक सेकंड को लिख रहा है। और आपको पता है अल्लाह ताला कितना रहीम है। जो राइट साइड हमारे दोनों शोल्डर पे जो फरिश्ते होते हैं, जो राइट साइड के फरिश्ते हैं, वो हमारी नेकियों को लिखते हैं। और जैसे ही हम नेकी करते हैं, वो फ़ौरन नोट कर लेते हैं। नेकी करते क्या है, हम नेकी के बारे में सोचते ही हैं कि वो फरिश्ते नोट कर लेते हैं हमारी नेकियों को। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत को देखिए, जो हमारे लेफ्ट साइड के फरिश्ते हैं, अगर हम गुनाह करते हैं तो वो हमारे गुनाहों को घंटों तक नहीं लिखते और इंतज़ार करते हैं अल्लाह के हुक्मों से कि आप तौबा कर लो, आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपने गुनाह किया है। और जब अगर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपने गुनाह किया है और आप तौबा कर लेते हो, तो फरिश्ते आपके उस गुनाह को नोट नहीं करते हैं। लेकिन वक्त गुजर जाता है, ना आपको रियलाइज़ होता है, ना आप तौबा करते हो, तो फिर आखिर में फरिश्ते आपके उस गुनाह को नोट कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हर किसी को याद रखनी चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। सोचो कि आप कोई गुनाह कर रहे हो और मलकुल मौत आपके रूह को कब्ज़ कर लेता है, तो सोचो कि किस हाल में आप अल्लाह के पास जाओगे। इससे बुरी और इससे बदतर क्या है? हम गुनाह के हालत में मर गए और हम अल्लाह ताला के सामने गुनाह के हालत में पेश हुए हैं। आप ये सोचो कि इससे बुरी चीज़ कोई हो सकती है क्या? तो इसीलिए आप कभी ये मत भूलना कि मौत हर सेकंड, हर पल आपको ना एक सेकंड का भी वक्त नहीं देती। इसीलिए याद रखना चाहिए कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। अब ये मत सोचना कि सारी ज़िंदगी नाचूंगी, गाऊंगी, अल्लाह की नाफरमानियाँ करूंगी, सुन्नतों को छोड़ूंगी, नमाज़ों को छोड़ूंगी, झूठ बोलूंगी, गुनाहों को करूंगी, तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मौत देगा। ये मत सोचना कि फरिश्ते आपके रूह को हंसते हुए कब्ज़ करने के लिए आएंगे, बल्कि ऐसे शख्स के लिए मौत भी मुश्किल है और आखिरत भी मुश्किल है। इसीलिए मौत को हर वक्त याद करना चाहिए और हर वक्त गुनाह करने से पहले ये ख्याल लाना चाहिए कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। आप गौर करोगे, आप अल्लाह के नामों पे गौर करोगे, आप कुरान पे गौर करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को कितना मिटाता है। लेकिन फिर भी हम गुनाह करते जाते हैं। आप यही एग्जाम्पल जो भी मैंने दिया कि राइट शोल्डर वाले फरिश्ते फ़ौरन लिख लेते हैं और लेफ्ट शोल्डर वाले फरिश्ते नहीं लिखते घंटों तक। फिर भी अगर हम तौबा नहीं करते हैं, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए कितना कुछ करता है, इतनी रहमतें भेज रहा है हमारे लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम नहीं सुधर रहे हैं, तो याद रखिए, ना दुनिया आसान होगा आपके लिए, ना मौत आसान होगा आपके लिए, ना आखिरत आसान होगा आपके लिए। इसीलिए इन तीन चीज़ों को हमें कसरत से याद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।